हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल वीएन स्टडी पर। और आरआरबी एनटीपीसी का 15 मार्च का पेपर पूरा हो चुका है, तो हम लोग देखेंगे कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। कई स्टूडेंटों से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि आज का पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा। और क्वेश्चन को हमने देखा तो पता चला कि कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड भी हुए हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चनों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की जब प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइन से पूरे पेपर मिल जाएंगे। वहाँ पर एनटीपीसी का ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपको लाइन से पूरे पेपर आसानी से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाके आप लोग जो भी पेपर चाहें वो देख सकते हैं। और चलिए आज का शुरुआत करते हैं। आज का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो हल्दी घाटी से पूछा गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था 1576 में, और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमि क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? आर्द्र भूमि क्षेत्र से। और अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसका अंत अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 17। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा पेरिस में। पेरिस में, लंदन की राजधानी पेरिस जो है वहां पर 2024 का ओलंपिक खेला जाएगा। ये एक समर ओलंपिक रहेगा। ठीक है। और दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची जो है वो राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी के वेतन से बारे में संबंधित है। ठीक है। जो पदाधिकारी होते हैं उनसे, उनके वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। और एनएचएआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में, 1988 में एनएचएआई की स्थापना हुई थी। माउस खालिस्तान डिवाइस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। और आपको बता दें कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को हम बहुत अच्छे से बता भी चुके हैं। आपको पैसे बता देते हैं कि इनपुट डिवाइस संकेत को अंदर प्रदर्शित करते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में दिख रहे चीजों को बाहर प्रदर्शित करता है। और NRI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है नागपुर। जी हाँ दोस्तों, नागपुर में स्थित है NRI का हेडक्वार्टर। कुल्लू मनाली कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कुल्लू मनाली को रोहतांग दर्रा जो है ये जोड़ता है। महारत्न कंपनी से क्वेश्चन आया था। तो महारत्न कंपनी जो है उसमें ऑप्शन में भेल दिया हुआ था। तो भेल एक महारत्न कंपनी है। बाकी आप पूरी 10 महारत्न कंपनी देख लीजिएगा। और मैं बता दूंगा, इससे पहले भी मैं नवरत्न कंपनियां और महारत्न कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि इन कंपनियों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त क्रांति किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है। अगस्त क्रांति पहले ही पूछा चुका है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। ठीक है। और कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 से। कब हुई थी? 1984 से स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी कोलकाता मेट्रो की। सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो सुक्रोज की बात की जाए, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। और इसमें परमाणु संख्या जो होती है वो 12 होती है। किसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम का घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है। विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कजाकिस्तान में। सबसे ज्यादा कोबाल्ट की मात्रा जो है वो कै में होती है? तो ये होती है B12 में। B12 में सबसे ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल गेम से संबंधित है डुरंड कप। ठीक है। और इमीसैट किस तरह की का उपग्रह है? तो ये है रिमोट सेंसिंग उपग्रह। कौन सा है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है इमीसैट। ठीक है। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो हम जड़ी कलम की उपाधि जो है वो मोहम्मद हुसैन को दी थी। किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन को। तुगलमा तुलुगमा युद्ध नीति जो है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये बाबर, जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तब बाबर ने अपनाई थी तुलुगमा पद नीति, युद्ध पद नीति। और अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की हम्पी की खोज करने वाला इंजीनियर कौन सा है? तो वो था कालीन मैकेंजी। ठीक है। कालीन मैकेंजी जो है उसने विजयनगर के हम्पी की खोज की थी। और ऑल इंग्लैंड ओपन 2019 का जो कप होना है प्रो साइकिल का, उसका खिताब किसने जीता है? तो ये 2019 में जो हुआ था उसका खिताब जो प्रो साइकिल का जीता था केंटो मोमोटो। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आइसोसोम्स के अंतर्गत जो अंदर उपस्थित होता है तरल पदार्थ उसको क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम के अंदर जो उपस्थित तरल होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोसोम। ठीक है। साइटोसोल, सॉरी। तो साइटोसोल कहते हैं उसको, जो कि लाइसोसोम के अंतर्गत उपस्थित होता है। ठीक है। 2019 का G7 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था?
तो G7 शिखर सम्मेलन जो है 2019 का, ये फ्रांस में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? फ्रांस में। और पूछा गया था कि ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है? तो ओजोन परत को हमेशा डॉप्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं? डॉप्सन से। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सेकंड चैप्टर का था। तो सेकंड चैप्टर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मना स्वामी जो टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कलकत्ता में, केरला में, सॉरी। तो ये स्थित है केरला में। और 2019 में COP25 का सम्मेलन जो है किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चिली देश में। कहाँ हुआ था? चिली देश में हुआ था। और काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। काकरापार कहाँ स्थित है? गुजरात में। भेल का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो भेल का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा। लेड का यस्क कौन है? तो लेड का यस्क है गेलेना, ठीक है। तो लेड गेलेना का यस्क गेलेना। और परम 8000 जो है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो परम 8000 जो है लॉन्च किया था 1991 में। और अगला क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये एक नील की खेती से संबंधित है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो वह है इंडियन विंस फ्रीडम। और श्रेयास योजना जो है तो वो ये किससे संबंध है? तो ये एजुकेशन से संबंध है। किससे संबंध है? एजुकेशन से। एशियन गेम्स 2022 के जो आयोजित होना है ये कहाँ पर होना है? तो होंगई जो है चाइना में, वहाँ पर होना है। गोलकोंडा कहाँ पर स्थित है? तो गोलकोंडा स्थित है तेलंगाना में। सीपीयू की स्पीड कैसे मापते हैं? तो सीपीयू की स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता किससे संबंधित है? बाइट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था वार्नर बुकलोज, ठीक है। और दाब की एसआई इकाई पूछ ली गई थी। दाब की एसआई इकाई आप लोग जानते होंगे, दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। और फ्लोरीन जो है वो किसका प्ररूप है? तो यह है कार्बन का। किसका प्ररूप है? कार्बन का। येलो येलो स्टोन जो पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका, यूएसए में, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयोडीन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। कौन भारत की सीमा को नहीं छूता? तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य जो हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं और इनको छोड़ के बाकी सभी नहीं छूते हैं। तो जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और तेलंगाना, वो छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया। तो कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। ये 6 राज्य जो है महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं छूता। तो जो भी ऑप्शन में रहा होगा इसके अतिरिक्त वो अपना सही आंसर हो जाएगा। यदि यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए, तो यूनाइटेड टेरिटरीज में देखा जाए तो वहाँ पर जो है दादरा नगर हवेली भी छूते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिम्स्टेक का मेंबर कौन सा है? तो बिम्स्टेक जो श्रीलंका है ये बिम्स्टेक का मेंबर है, ठीक है। और भारत भी है, और तो इस प्रकार से म्यांमार भी है, तो इसका सब है, ठीक है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज जो है ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कान की सबसे छोटी हड्डी पहले ही पूछ ली गई थी जो कि स्टेपीज है। अमीबा में जनन कैसे होता है? तो ये होता है बाइनरी विखंडन के द्वारा। सबसे पहले प्रस्तावना का ख्याल जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके मन में आया था? तो ये आया था जवाहरलाल नेहरू के मन में। और कब आया था पूछ लिया है, तो ये आया था 13 दिसंबर 1946 को। किस राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसे आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और इनमें से कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाग अपना सही आंसर था। तो इस प्रकार देखा भी क्वेश्चन हो गए हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।